नमस्ते बच्चों, मैं सुनीता मिश्रा अपनी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा उप विषय है व्यंजन। इसके पहले हमने स्वर पढ़ा था और जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो बच्चों, व्यंजन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की संख्या, व्यंजन क से झ तक बनने वाले शब्द, गतिविधि कार्य, अंत में रहेगा गतिविधि कार्य। ठीक है, जो भी आज मैं समझाऊंगी तो आपको क्या समझ में आया उसके अंतर्गत आज हम करेंगे गतिविधि कार्य। व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन की संख्या। हिंदी वर्णमाला में बच्चों 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 33। ठीक, क ख ग घ, इगा और या और न, ये जो तीनों वर्ण हैं, इंगा, या और न, इनको व्यंजन में नहीं रखा गया है। ठीक है, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण हैं ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, स स ह श त्र और ज्ञानी। यहाँ तक हमारे टोटल वर्ण हैं 33। मतलब पूरे हमारे जो व्यंजन हैं कितने हैं? 33। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क ख ग घ, इंगा, च छ ज झ, इया। यहाँ तक हम जितने भी शब्द बनते हैं इन वर्णों से उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, क। क हमारा पहला व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो इससे शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? क से कबूतर, क से कछुआ, क से कमल, कलम, कलश। ठीक है, अब आप मेरे साथ बोलेंगे कबूतर, कछुआ, कमल, कलम, कलश। ठीक है, ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश, खरबूजा। खाया होगा ना आप सभी ने खरबूजा। ठीक है, खरबूजा किससे शुरू होता है? ख से। वेरी गुड। खरगोश, खरबूजा, खजूर, खटमल और खत। कितने शब्द हैं बच्चों ये? 5। 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? ख से खरगोश, फिर खरबूजा, खजूर, खटमल और खत। ठीक है, तो बच्चों अगला हमारा व्यंजन है ग। ग से गमला, गलीचा, गधा, गद्दी और गर्दन। ठीक है, गमला तो आपने देखा होगा, हम सबके घरों में हम गमला लगाते हैं, गमले में हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो ग से क्या आता है बच्चों? गमला। वेरी गुड। और गलीचे का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमारे घरों में बिछाने के काम में आता है ना, बिछाते हैं फिर इसमें बैठते हैं। तो ग से गलीचा। ठीक है, और ग से क्या होता है? ग से गधा। ग से क्या होता है बेटा? गधा।
और ग से गद्दी, और ग से गर्दन। ये जो गर्दन है ना, से बोलते हैं गर्दन। किससे आता है ये? ग से। ठीक, ठीक है। घ, घ से क्या आएगा बच्चों? कौन कौन से शब्द बनेंगे? घ से बनेगा घर। घ से क्या बनेगा बच्चों? घर। और घ से घड़ी। घ से घड़ा। गर्मी के मौसम में हम घड़े में पानी भरकर पीते हैं ना, ठंडा ठंडा पानी। तो ये वही घड़ा है जो किससे शुरू होता है? घ से। घ से घड़ा। घ से घास। घास कहाँ होती है बच्चों? गार्डन में, बगीचे में, उपवन में। कहाँ होती है? उपवन में। क्या होती है? घास। घास किससे शुरू हो रही है? घ से। और ये क्या है बच्चों? घन। क्या है? घन। ठीक है, तो घ से हमारे कौन कौन से शब्द बने? घर, घड़ी, घड़ा, घास और घन। बहुत अच्छे। घ के बाद आता है इंगा, जो जिससे कोई भी शब्द नहीं बनता। ये किसी भी शब्द के अंत में या बीच में जुड़ता है और फिर कोई शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों। अब है च। च वर्ण। ठीक है, च से क्या आएगा? चरखा। क्या आएगा बेटा? चरखा। और चा से चमगादड़। चा से चम्मच। और चा से चश्मा। हमारी दादी लगाती है ना चश्मा, कोई कोई टीचर भी लगाते हैं ना चश्मा। तो चश्मा किससे शुरू होता है? च से। और च से चमेली। चमेली का फूल होता है या नहीं? ठीक है, च से चमेली। और भी आप बताइए, च से क्या वर्ड आते हैं, कौन से शब्द आते हैं? तो च से आएंगे चावल। च से चाय। ठीक है, ये भी और अलग वर्ड है। ठीक, तो च से हो गए चरखा, चमगादड़, चश्मा, चम्मच, चमेली। ठीक है। च के बाद आता है छ। क्या आता है बच्चों? छ। छ से छतरी। छ से छतरी। छ से छत्ता। और ये छत्ता जो है, ये किसका छत्ता है? मधुमक्खी छत्ता लगाती है ना। तो छ से क्या होता है बेटा? छत्ता। और छ से छतरी। छ से छलनी, जिससे चाय छनाते हैं। चाय किससे आती है? च से। और छलनी किससे आएगी? छ से। ठीक है। और फिर क्या है? छत। हम जहाँ बैठे हैं, हमारा घर, घर के ऊपर क्या होती है? छत होती है। ठीक है, तो छत भी किससे शुरू होती है बच्चों? छ से। वेरी गुड। छ से छड़ी। छड़ी का उपयोग कौन करता है? दादाजी, है ना। छ से क्या आता है? छड़ी। ठीक, तो कौन कौन से शब्द बन रहे हैं छ से? छतरी, छत्ता, छलनी, छत और छड़ी। ठीक, समझ में आया? ठीक है। अब आता है ज। छ के बाद क्या आएगा बच्चों? ज। ज से जहाज। ज से जहाज। ज से जग। सभी ने देखा होगा ना जग, सबके घर में है ना जग। ठीक है। जग में क्या रखते हैं? पानी या जूस। ठीक है, तो ज से जहाज, ज से जग, ज से जल। जल मतलब पानी। ठीक है, ज से जल, ज से जलेबी। किस किस के मुंह में पानी आ गया जलेबी का नाम सुनकर? पानी तो पास में ही है। ज से जल, ज से जलेबी। ठीक, और ज से जादूगर। ठीक है,
तो ज से कौन कौन से शब्द बने बच्चों? ज से जहाज, ज से जग, ज से जल, ज से जलेबी और ज से जादूगर। ठीक है। झ, ज के बाद क्या आता है बच्चों? झ, झ से बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे बच्चों? झ से झंडा, झंडा देखे सबने? देखे है ना? ठीक है। कब फहराते हैं हम झंडा? 26 जनवरी और 15 अगस्त को। ठीक। ओके, तो झ से क्या आएगा? झंडा। झा से झगड़ा, जो कि आप बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं ना? ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। झा से क्या आता है बच्चों? झगड़ा। झगड़ा करना गंदी बात होती है। ठीक है। तो झ से बनने वाले कौन से शब्द हैं? पहला है झंडा, दूसरा झगड़ा, तीसरा है झरना। झरना देखा है कभी? नहीं देखा? ठीक है, मम्मी पापा से बोलना कि वो आपको घूमने ले जाए कहीं। ठीक है, जहां पर झरना हो तो आप देख के आना फिर। ठीक है। तो झा से क्या बनेगा? झरना। झाड़ू, झाड़ू तो देखे ही होंगे सभी ने। ओके। तो झाड़ू और झपकी, झपकी जो कि आप लोग ले रहे हैं। क्या आपको क्लास में बोर लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है तो फिर आप झपकी क्यों ले रहे हैं? ले रहे हैं या नहीं? नहीं ले रहे ना? ठीक है। झपकी लेना मतलब बीच बीच में ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में सो जाना और फिर उठना, वो होता है झपकी। ठीक। तो झ से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? झंडा, झगड़ा, झरना, झाड़ू और झपकी। वेरी गुड। झा के बाद आता है बच्चों इया। इससे कोई भी शब्द नहीं बनता बच्चों, और ये किसी शब्द में भी नहीं आता। ठीक है। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको पढ़ाया क से इया तक, तो आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। और क घ ग जिन इनसे बनने वाले शब्द भी आपको पता हो गए होंगे। तो इसके लिए आपको एक गतिविधि कार्य में दे रही हूँ। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको लगातार अच्छे से लिख पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है। तो इसको आपको सीक्वेंस में बनाना है। ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, पहला वाला गतिविधि कार्य, और एक और है ये दूसरा। ठीक है। यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इन चित्र के सामने आपको यहाँ पे इसके शुरू होने वाला शब्द वर्ण लिखना है। ठीक है। तो जैसे ये क्या है बच्चों? झंडा। ठीक है, वेरी गुड। झंडा किससे शुरू होता है? झ से। तो झ से आप यहाँ पे झ लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्र के पहला वाला जो शब्द होगा, अक्षर होगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्यंजन के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।